आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन ता लगाई, यीशु के आराधना में मन ता लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाबू पूत हित नाथ, बाबू पूत हित नाथ केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में
आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। प्रिय मित्र, आई अब हमनी के देखल जाओ पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय 7 और 8 पद इस तरह से बता रहा बा, सुनी। कलीसिया के बहरी के लोग में वो सुनामी होखे, कहीं ऐसा ना होखे कि कोनो दोष में पकड़ के उस शैतान के फांदा में फंस जाओ। यही तरी धैर्य सेवक भी प्रतिष्ठित आदमी होखे, दुमुहा या पियकड़ ना होखे और ना ऊ नीच कमाई के लालची होखे। मित्र, जवन सेवक विभिन्न रीति से सेवकाई में लागल बाड़े उन्हीं लोग के डीकन कहल जाला। इस शब्द के शुरू आरंभिक कलीसिया में भइल। डीकन कलीसिया की चीज के देखभाल में संबंधित होला। उ आत्मिक आदमी होखे के चाही। आज हमनी के समस्या ई बा कि हमनी के मानवीय बुद्धि के इस्तेमाल क के डीकन के चुनाव करी न जा। सोची न जा कि ई सफल व्यापारी ह त कलीसिया के काम के ढंग से करिहे। हम एगो बात जरूर कहे चाहब, डीकन के चुनाव करे त आत्मिक बात के प्राथमिकता देव। एकरा बात दूसरा बात, यदि आदमी आत्मिक नइखे त ऊ ठीक से अपना काम के पूरा ना कर पाई। यद्यपि उनका किने संसारिक योग्यता बा। ऐसे एगो डीकन के जिंदगी में आत्मिक योग्यता के होकल बहुत ही जरूरी बा। परमेश्वर के सेवक के प्रतिष्ठा होके के चाही। उनका जिंदगी में गंभीरता होके के चाही। दूगो रंग ना होके के चाही। दूगो हरियर मुंह वाला आदमी ना होके के चाही। जब एगो आदमी सब लोग के खुश करे शुरू कर देले त स्थिति बहुत ही खराब हो जाला। पियकड़ पवित्र शास्त्र बाइबल पियकड़पन के खातिर मना करेले। ओ दिन में अतना दवाई सब ना रहे। दवाई के रूप में उपयोग करे खातिर पौलुस कहले, आज भी दवाई सब में बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में खराब यानी कि अल्कोहल मिलल रहेला। हमार व्यक्तिगत विचार बा कि एगो मसीही नशीला पदार्थ के पिए के इस्तेमाल ना करे। नीच कमाई के लालची ना होखे। रुपया पैसा के जिम्मेवारी एगो बहुत ही बड़ जिम्मेवारी है, जौना कि प्रभु यीशु मसीह के दास के सावधानी के साथ इस्तेमाल करे के चाही। हम अनुभव कइनी कि अधिकतर कलीसिया सब प्रतिष्ठित आदमी के द्वारा चलावल जाला। कुछ ही लोग होले जौन की परेशानी सब के खड़ा करलन। कलीसिया के चाही कि जहाँ तक रुपया पैसा के सवाल बा, वो जिम्मेवारी के वैसन आदमी के हाथ में
देवे के चाही जौन की आत्मिक होके तथा इज्जतदार होके। यही अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ल बनी। पर विश्वास के भेद के निर्मल विवेक से सुरक्षित होके वाला होके। मित्र, विश्वास के भेद एकर का मतलब? परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश। जब पौलुस विश्वास के बारे में बातचीत करताने त उ फालतू विश्वास के बारे में निखन कह रहल, बल्कि सिद्धांतिक विश्वास के बारे में बता रहल बड़े। उ भेद के बात कहताने, काहे कि एकर प्रगटीकरण पुराना नियम में नइखे। हम पढ़तानी कि आरंभिक कलीसिया प्रेरित सब के शिक्षा सिद्धांतिक में बनल रहल। उनकर सिद्धांत विश्वास रहे। आज भी कलीसिया के इहे विश्वास होके के चाही और कलीसिया के अपना विश्वास के प्रगटीकरण संसार के सामने करे के चाही। ऐसे बहुते सब लोग पड़े जौन की सोचलन कि विश्वास अब पुराना हो गइल बा, बदलाव की आवश्यकता बा। लोग पाप के दृष्टिकोण के ही बदल देले बड़े। हम तो इहे कहे चाहब कि पाप हमेशा पाप ह, एकरा में कोनो बदलाव नइखे। जौना कि पवित्र शास्त्र बाइबल पाप कहला। मानव स्वभाव तो मानव स्वभाव ही ह। कलीसिया इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व करले। कलीसिया के लोग के नया नियम के सिद्धांत पढ़े के चाही। पाप के पाप कहे के बा, काहे कि ई परमेश्वर के वचन में लिखल गइल बा। शुद्ध विवेक यानी कि शुद्ध बुद्धि। बुद्धि विवेक से यहाँ पर मतलब लोहा से दागल विश्वास के साथ नइखे। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 10 से 13 पद एह तरी से बता रहा बा। और इहो पहले परखल जाओ, तब यदि दोष रहित होखे तो धर्म सेवक के भांति इनका के सेवा करे। यही तरी स्त्री सब भी सामान्य होखे, द्वेषपूर्ण गपबाजी करे वाली ना होखे, पर संयमी तथा सब बात में विश्वास जोग होखे और अपना बाल बचन के तथा परिवार के बढ़िया चला सके। 13 पद, काहे कि जे धर्म सेवक सबके बढ़िया तरी से पूरा कोइले बाणे, उ अपना खातिर त एगो उच्च समान तथा ओ विश्वास में जे मसीह में बाणे दृढ़ नीचे प्राप्त करलन। मित्र, जौन आदमी टिकन के रूप में काम करलन उ पहचाने जाए लागेलन कि उनका पर भरोसा कइल जा सकता। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। हम ई आशा करतानी कि तोहनी लोग किने जल्दी आइब। तोहनी लोग के ई बात लिख रहल बानी। पौलुस मक्की दुनिया में रहन और तीमुथियुस इफिसुस में। पौलुस जल्दी ही तीमुथियुस के पास जाए चाहत रहन। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि हमरा आवे में देरी हो जाए तो हमरा मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जौन की जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य के खंभा तथा आधार ह, तोहर व्यवहार कैसन होके के चाही। पौलुस लिखताने, हम ई पत्री तोहरा के ऐसे लिखनी कि परमेश्वर के भवन में कौना तरीके काम कइल जाओ। जीवित परमेश्वर की कलीसिया। पौलुस ओ कलीसिया के बारे में बोल ला रहल बाणे। दूसरा शब्द में कहल जाए भुला के कह रहल बाणे, जहाँ परमेश्वर के उपस्थिति पावल जाला, जौन की सत्य के खंभा नेव ह। पौलुस कहता है कि कलीसिया खंभा ह जौन की सच के सहारा देले। यदि अधिकारी सच्चाई के प्रतिनिधित्व ना करी तो कलीसिया बिना नेव के ह, जौना में सच्चाई स्थिर ना रही।
ऐसन बहुते लोग बाणे जवन की सच्चाई के सामना करलन, लेकिन उन्हीं लोग की जिंदगी में सच्चाई पावल ना जाला। बहुत सब लोग दिखावा खातिर बहुते बड़ बाइबल लेके चलेलन, मगर दिल में वचन के कोनो महत्व ना होला, ना देले। यही अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, और निसंदेह भक्ति के भेद बड़ा गंभीर है। उ जवन की शरीर में होके प्रकट भइले, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित भइले, स्वर्गदूत सबके दिखाई दिले और गैर यहूदी सब में प्रचार भइल। जगत में उनका ऊपर विश्वास कल गइल और महिमा में ऊपर उठा लिहल गइले। ई पद प्रारंभिक कलीसिया में एगो धर्ममय नियम के रूप में मानल जात रहे। कुछ लोग सोचलन कि ई प्रारंभिक कलीसिया के एगो गीत रहे। एकरा में संदेह नहीं खे। का मतलब? ई बात पूरा रीति से स्पष्ट बा कि भक्ति के भेद गंभीर बा। प्रभु यीशु मसीह आपन खून बहा के हमनी खातिर पाप के दाम चुका दिहले, ताकि हमनी के उनकर भक्त बनल रह जा। परमेश्वर शरीर में प्रकट भइले। यहाँ पर पौलुस कुंवारी मरियम से यीशु मसीह के जन्म के ओर संकेत कर रहल बने और इहो बता रहल बने कि जन्म के पहले भी वो परमेश्वर के साथ रहन। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो में देखी फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 6 पद यह तरी से बता रहल बा, जे परमेश्वर के स्वरूप होखला पर भी परमेश्वर के बराबर होके के आपन अधिकार ना बुझले। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय के 3 पद यह तरी से बता रहल बा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तोहनी लोग के मिलत रहे। प्रिय मित्र, एकरा बारे में आई और एगो बात पवित्र शास्त्र में से देख लिया जाओ। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा, परमेश्वर आत्मा हवे और जरूरी बा कि उनकर उपासना करे वाला लोग आत्मा और सच्चाई से उपासना करे लोग। मित्र, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप धारण कइलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, और वचन जौन की अनुग्रह और सच्चाई से भरल रहे देहधारी भइल और हमनी के बीच में निवास कइले और हमनी के और उनकर महिमा देखनी, जैसे कि पिता के एक लौता बेटा के महिमा। मित्र, वो मनुष्य के मध्य यानी कि बीच में रहले, लेकिन मनुष्य सब उनका के ना पहचानले लोग। आत्मा में धर्मी रहले, आत्मा में धर्मी ठहरले, फिर भी ये सब के बावजूद भी वो शरीर में ना बल्कि आत्मा में धर्मी ठहरले, उस शरीर में प्रकट भइले। उनका जन्म के समय स्वर्गदूत मौजूद रहन। उनकर बपतिस्मा और रूपांतर के समय महिमा देखल गइल। जब उनका के क्रूस पर चढ़ावल गइल रहे, उस समय तक सेनापति देखले और कहले कि सचमुच ऊ परमेश्वर के बेटा हवे। उस शरीर में प्रकट भइले, लेकिन आत्मा में धर्मी ठहरले। मृतक में से जी उठला के बाद कोनो भी दुश्मन उनका ऊपर हाथ ना रखले। ऊ अब फेन अनादर ना कइल गइलन, काहे कि ऊ एह दुनिया में अइलन और दुख सबके उठावले।
आप परमेश्वर के दहिना ओर बैठल बाणे। उ हमनी के पाप के भार के अपना ऊपर उठा लिहलन। स्वर्गदूत सबके दिखाई दिहलन। यहाँ पर ई लिखल गइल बा कि उ स्वर्गदूत के देखले और स्वर्गदूत सब उनका के देखले। अन्य जाति में उनकर प्रचार भइल और ई अभी भी हो रहल बा। जगत में उनका ऊपर विश्वास कइल गइल। बहुत सब लोग संसार में उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहल बाड़े। महिमा में ऊपर उठावल गइलन। आज मसीह यीशु परमेश्वर के दहिना ओर बैठल बाड़े। इस समय वो वहाँ बैठल बाड़े। का आज रुआ उनका से बात करे चाहता नहीं? जौन कुछ परमेश्वर रुआ जिंदगी में कइलन वो सब बात के खातिर परमेश्वर के धन्यवाद दही। परमेश्वर के मुंह खोल के उनकर स्तुति करी, प्रशंसा करी, उनकर तारीफ करी। काहे कि प्रभु महान हवे, प्रभु अनुग्रहकारी हवे, प्रभु दया के सागर हवे। ऐसे अगर हमार बात रोआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु किने आई, प्रभु से सामर्थ मांगी और प्रभु के पीछे हो ली। काहे कि प्रभु रोआ के नाम ध के बुला रहल बड़े, अपन दोनों हाथ पसार के इंतजार कर रहल बड़े। जब रोआ आई तो रोआ के अपना छाती से लगा ली है। काहे कि प्रभु दया करे वाला प्रभु हवे। अगर हमार बात रोआ सुन रहल बानी तो देरी मत करी, प्रभु किने आई और अपना आप के सौंप दी और प्रभु के कहीं, प्रभु हमारा नैया के पतवार तू ही बन जा, हमरा जिंदगी के पार घाट लगा द और हमरा के उधार दे द। प्रभु यीशु मसीह कभी भी केहू के इनकार ना कइलन, लेकिन सबके खातिर प्यार कइलन और ई प्यार के नतीजा भइल कि लोग उनका के क्रूस पर ठोक दिले। ऐसे श्रोता मित्र भाई बहन, फिर भी प्रभु रउआ के बुला रहल बड़े। राउर हर गुनाह के, हर पाप के, हर समस्या के समाधान करे वाला उ प्रभु हमें, जीवित प्रभु हमें। रउआ एक खाली उनका से बात कह के तो देखी कि उ कितना भला बड़े। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ की बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।